नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी के अपने परिवार अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों के लिए एक नई वैकेंसी, एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर मैं आप लोग के समक्ष आ चुका हूं। पुलिस में आ रही है आप लोग की, पुलिस बोले तो राजस्थान पुलिस के अंदर आ रही है आप लोग के लिए कांस्टेबल की बम्पर भर्ती इसीलिए है क्योंकि 8,000 9,000 जब वैकेंसीज आती हैं ना कहीं पर भी, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर होता है किसी भी नोटिफिकेशन के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो देखो, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर की तरफ से कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति वर्ष 2025 राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम इतने के भाग इतने जो भी है कि कांस्टेबल, सामान्य, चालक और बैंड, यानी जो कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट आ रहा है बेटा, इसमें 3 प्रकार की पोस्ट हैं। एक तो कांस्टेबल का जनरल, जो सिंपली जनरल की पोस्टिंग होगी आप लोग की, कांस्टेबल का जो काम होता है। दूसरा है चालक, यानी जो ड्राइवर, जिनको ड्राइविंग भी आती होगी। और तीसरा जो है वो है बैंड। ठीक है ना। तो ये 3 लेवल्स में आप लोग की क्या निकाली गई है बेटा, वैकेंसी निकाली गई है आप लोगों की। डन है। चलिए, अगर हम लोग इसकी यहां पर बात करने की कोशिश करें, यह आवेदन पत्र ऑनलाइन राजकाम इंफो सर्विस लिमिटेड RISL द्वारा संचालित समस्त ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र CSC एवं विभाग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात दिनांक 28 तारीख से, यानी इसके जो फॉर्म भरे जाना स्टार्ट होंगे वो 28 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरे जाना आपके। ठीक है ना। यानी आपके फॉर्म भरे जाने की जब हम लोग बात करते हैं तो आपके दिमाग में पहली डेडलाइन ये होनी चाहिए कि 28 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 17 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गए। डन है। उसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करने की कोशिश करें, बोला है आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात दिनांक 18/5 से 20/5 यानी 18 से 20 तक, यानी 3 दिन आवेदन पत्र में संशोधन, त्रुटि, सुधार हेतु वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। और उसके लिए जो एक निर्धारित शुल्क है 300 रुपए का। यानी अगर आपने फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई गलती कर दी तो आप उसको सही कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको 300 रुपए की फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई। चलिए, अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजों की तरफ लेकर चलता हूं, बताता हूं कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर। डन है। चलिए, अगर हम लोग यहां पर बात करने की कोशिश करें, सबसे पहले फॉर्म फीस जान लो कि जो आपकी फॉर्म फीस है वो 600 रुपए है। देखो यहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, राजस्थान से बाहर के आवेदकों हेतु, यानी चाहे आप राजस्थान के हो, जनरल, OBC और EWS के, या राजस्थान के बाहर के छात्रों, तो भी आपके लिए फॉर्म फीस कितनी है, 600। और बाकी सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 400 रुपए। अगर मान लो दूसरे राज्य से कोई बालक है और वो SC या OBC कैटेगरी में आता है तो भी वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में काउंट होगा और उसको 600 रुपए फॉर्म फी देनी पड़ेगी। ये बात समझ गए। यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं भर्ती के रिक्त पद और सारी चीज़ों की तरफ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट हैं, कौन भर सकता है, क्या है सारी चीज़ें। ठीक है ना। अब चलो मैं एक एक करके आपको बाकी डिटेल्स की तरफ लेकर चलता हूं। यहां पर जो बेटा वैकेंसी निकाली गई है वो कई अलग अलग पार्ट्स में निकाली गई है। ठीक है ना। चलो अब यहां आ जाओ, भर्ती हेतु पात्रता, योग्यता और छूट। भारतीय नागरिक ये सब होना जरूरी है। यहां देखो, मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी आपने अगर 12वीं का एग्जाम पास कर रखा है देन यू ऑल आर एलिजिबल। अगर आपने 12th का एग्जाम पास कर रखा है तो आप सभी लोग एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है ना। आई बात समझ में। अब उसके बाद आ जाओ यहां पर, जब हम एज की बात करते हैं बेटा, जब हम किसकी बात करते हैं बेटा, एज की, तो एज काउंटिंग 1 जनवरी 2026 पर होने वाली है। बोला है कांस्टेबल सामान्य / बैंड की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए देखो यहां पर एज लिखने का तरीका अलग है। अगर आप यहां पर देखें
तो एज लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। बोला है निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो, मतलब इनके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हो। तो मैं आपको बता दूं 18 से 23 वर्ष, 18 से 23 वर्ष मांगी गई है एज किसके लिए बेटा, 18 से 23 वर्ष मांगी गई सामान्य और बैंड के लिए। लेकिन जितने भी हमारे छोटे भाई बहन, हाँ किसके हैं, जितने हमारे छोटे भाई बहन हैं आपके कांस्टेबल चालक, यानी चालक का मतलब ड्राइवर की पोस्ट के लिए, जितने भी हमारे कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, उनकी जब मैं बात करता हूं बेटा तो 18 से 27 साल, 18 से 27 साल के बीच में लाई करता है। यहाँ पर आई बात समझ में, 18 से 27 साल के बीच में लाई करते हैं ये, आ रही बात समझ में। तो 93 3 साल तो ये रही, ड्राइवर के लिए 18 से 27 साल और इसके लिए ये एज है, ये दोनों अलग अलग हो गई। 3 वैकेंसी है तो 2 के लिए सेम और ड्राइवर के लिए अलग है। ये बात समझ में आ गई। चलो अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। जब मैं आगे की तरफ आपको लेकर चलूंगा तो फिजिकल की बात करते हैं, शारीरिक मापदंड की। तो पुरुषों आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग का चेस्ट चेक किया जाएगा पुरुषों, बिना फुलाए 81 और फुलान के बाद 86 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बाकी महिलाओं के लिए ये बात लागू नहीं होती है, डन है। बाकी के लिए छूट मिलेगा, वो आपका वहां पर मेंशन किया गया है। चलिए देन उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, भर्ती कैसे होगा, यानी क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का। तो जब हम इसकी बात करते हैं बेटा ध्यान से देखना, तो आपका परीक्षा का चरण क्या होने वाला है। एक लिखित परीक्षा होगी जो को OMR बेस्ड होने वाली है। तो कांस्टेबल सामान्य के लिए अलग होगी, कांस्टेबल चालक की और कांस्टेबल बैंड, हाँ। तो जिसमें से सामान्य और चालक के लिए तो परीक्षा होगी, लेकिन कांस्टेबल बैंड के लिए एग्जाम नहीं होगा, एक स्टेप। दूसरा स्टेप है शारीरिक दक्षता मापतौल परीक्षा, यानी PET PST। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये कांस्टेबल के लिए होगी क्वालिफाइंग नेचर की, कांस्टेबल चालक के लिए भी होगी क्वालिफाइंग नेचर की, ऐसे ही कांस्टेबल बैंड के लिए भी होगी क्वालिफाइंग नेचर की। इन तीनों पे ये परीक्षा होनी है। उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए लागू नहीं होगा। 30 नंबर का होगा चालक के लिए, यानी ड्राइवर जो होगा उसका स्किल टेस्ट होगा, उससे गाड़ी चलवा के और सारी चीज़ें देखी जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। और जो बैंड वाला बालक हो बंदा होगा उसको बैंड की इंफॉर्मेशन या बैंड बजवा के देखा जाएगा। और उसके बाद अगर आपके पास NCC या होमगार्ड रहे हैं आप, तो उसके लिए कांस्टेबल में आपको फ़ायदा मिलेगा, जनरल में बाकी किसी पोस्ट में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इससे पता है अंकों का योग देख लो तो कांस्टेबल की कुल परीक्षा 170 अंकों की होगी। वैसे तो ये 150 नंबर की है, ये 20 अंक का फायदा उसको मिलेगा जिसने NCC कर रखा होगा या होमगार्ड वगैरह से बिलोंग करता होगा। बाकी कांस्टेबल ड्राइवर की जब हम बात करते हैं तो 150 और 30 180 ये सबका चेक होगा। और कांस्टेबल बैंड की बात करो तो खाली 30 नंबर की जो ये स्किल परीक्षा होनी है वो पास करना है, ठीक है ना। आई बात समझ में। उसके बाद जो लिखित परीक्षा होगी उसका क्या प्रारूप होने वाला है, तो लिखित परीक्षा के अंदर अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो 3 हिस्से हैं, मतलब 3 पार्ट हैं। पहला है तार्किक योग्यता, विवेचना, सामान्य गणित एवं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, यानी रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट 60 क्वेश्चन 60 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग की जब हम लोग बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग की जब हम बात करते हैं तो वो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। डन है यहाँ तक की बात। चलो अगला देखो। अगला यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं व संस्थाओं के संबंध में जानकारी। तो 45 क्वेश्चन 45 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, हाँ एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि 45 क्वेश्चन 45 नंबर, यानी 150 नंबर का ये पेपर है जो कांस्टेबल चालक और कांस्टेबल सामान्य के लिए एलिजिबल है, ठीक है। आपको कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा इस पेपर को करने के लिए। और ये पेपर कैसा होगा बेटा, ऑफलाइन होगा। ये लिखित परीक्षा ना, ये कैसा होगा बेटा, ऑफलाइन होगा। यहाँ पर समझ में आ रही बात, डन है। चलो तो मैंने यहाँ तक की सारी बात बता दी। अब मैं आप लोग को देखो OMR बेस्ड लिखित परीक्षा, OMR बेस्ड हाँ टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, जब आप लोगों ने देखो, आप
आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम पास हुए तो आपका फिजिकल होगा, जिसमें पहले हाइट मेज़र की जाएगी और चेस्ट मेल, और हाइट मेज़र की जाएगी फीमेल, और उस हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड, तो यहाँ पर देखो पद नाम, कांस्टेबल सामान्य चालक बैंड के लिए पुरुषों 25 मिनट, हाँ, महिला 35 मिनट, भूतपूर्व सैनिक 30 मिनट। हाँ, यहाँ पर क्या है, 5 किलोमीटर की एक दौड़ होनी, देखो लिखा है ना, समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर दौड़ इतने समय में पूरा करना होगा। तो आपके सामने मैंने ये भी बता दिया कि कितने कितने टाइम में आप लोग का जो है वो दौड़ पूरा होगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये एक था अपडेट। अब इसी पीडीएफ के नोटिफिकेशन में जब मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलूंगा तो लास्ट में आप लोगों को सारी वैकेंसीज के लिए टेबल दिया हुआ, ये देखो जो ये टेबल है, जैसे कांस्टेबल भर्ती 2025 हेतु रिक्त पदों की स्थिति, कांस्टेबल सामान्य नॉन टीएसपी, तो ये क्या है ये समझो। तो देखो यहाँ पर कांस्टेबल जनरल नॉन टीएसपी में टोटल 6456 वैकेंसी है, कांस्टेबल ड्राइवर नॉन टीएसपी में 412 वैकेंसी है, कांस्टेबल बैंड नॉन टीएसपी में 71 वैकेंसी है, कांस्टेबल जनरल टीएसपी में, ये नॉन टीएसपी था ये टीएसपी है तो 1162 वैकेंसी है, कांस्टेबल ड्राइवर टीएसपी में 47। तो इस हिसाब से कुल जो पद आए हैं वो 8148 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। एक बात मैं आप लोग को बता दूं बेटा, इसको हर राज्य का बच्चा भर सकता है, चूंकि ये राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करेगी, तो जो जीएस का पेपर आएगा उसमें राजस्थान जीएस का रोल ज़्यादा होगा। तो आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं जिसमें राजस्थान जीएस के बारे में आपको बताया गया हो या राजस्थान जीएस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, डेफिनेटली आप पेपर निकाल सकते हो, क्योंकि रीजनिंग वही आने वाली है, मैथ्स वही आने वाली है, बाकी जीएस का पार्ट वही है, खाली आपको एक एक्स्ट्रा जो यहाँ पर पढ़ना है वो है राजस्थान जीएस का पार्ट। समझ में आ रही बात? मैं आपको इसका सिलेबस भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ सको। देखिए जो आपका 150 नंबर का आपका पेपर है ना, अब यहाँ पर देखो तो जनरल नॉलेज, सोशल स्टडीज़, करंट अफेयर्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो नॉलेज ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग क्राइम एजेंट, वुमेन एंड क्राइम, ठीक है ना, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, तो कुल मिला के आपका बेसिक वही सिलेबस है जो आप लोग का आप एसएससी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हो। रीजनिंग के लिए मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, अगर आपको रीजनिंग टॉपिक वाइज पढ़नी है, रीजनिंग अगर टॉपिक वाइज पढ़नी है तो रोज़ सुबह 10 बजे एसएससी अड्डा, रोज़ सुबह 10 बजे कहाँ पर बेटा, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे मेरी टॉपिक वाइज रीजनिंग चलती है। टॉपिक वाइज रीजनिंग की यूट्यूब क्लास चलती है रोज़ सुबह 10 बजे एसएससी अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे, उसे आप सब लोग ज़रूर देखना शुरू करिए। सभी लोग मिलकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना है, और आपके कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म लगा है, आप उसे भी भर दें ताकि आप लोग के जो भी डाउट्स हो उसको हमारी टीम आपको कॉल करके क्लियर कर दे। ठीक है, और जो डाउट हो इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं और मेरी टीम उसे रिप्लाई ज़रूर करेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। देखो बेटा, जिनका रिजल्ट नहीं आया है 12th का वो अभी नहीं भर पाओ, क्योंकि देखो जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि 28 अप्रैल से फॉर्म भरा जाना स्टार्ट होगा और 17 तारीख आई थिंक लास्ट डेट है, तो उससे पहले अगर फॉर्म रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।